हेलो एवरीबॉडी। चलो आज हम डे 6 में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसका पहचान या आईडी क्या रहता है? किसी भी सेंटेंस के एंड में रहा है रहता है, रही है या रहा है। जैसे वो काम कर रहा है, वो काम कर रही है, वो वे काम कर रहे हैं, प्लूरल के लिए रहे हैं। ये तो हिंदी का पहचान हो गया। तो जब भी आपको बोलना रहेगा वो काम कर रहा है, तो आपके दिमाग में तो इंस्टेंटली हिंदी तो आ जाएगा कि वो काम कर रहा है, ठीक है। वो काम रहा है, हाँ लास्ट में तो रहा है आया है, तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको क्लिक हो जाएगा, होना चाहिए कि इसका रूल क्या है। रूल क्या है, क्योंकि हर एक सेंटेंस के पहले तो सब्जेक्ट आता है, या तो सब्जेक्ट तो होगा ही, प्लस यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, एम इज आर में से एक यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से एक, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी रहेगा, प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लिक होना चाहिए, क्विकली हो जाएगा, धीरे धीरे आपको हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो रूल आप ये लिख लो, पहले आईडी लिख लेना, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे है, ठीक है। फिर रूल लिखना है, रूल, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर, इन तीनों में से एक, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और पर्सन में, देखो मैं पर्सन का भी बताता हूँ कि एम इज आर तीनों में से एक कौन सा यूज करना है इनमें से। इसके लिए ये नियम है, ये रूल है। तो जैसा पर्सन रहेगा, जो सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा, अकॉर्डिंगली एम इज आर में से ईज रहेगा। ईज सिर्फ एक ही जगह पे यूज होता है, यहाँ पे ईज सिर्फ यहाँ पे यूज होता है, बाकी सब एम कहीं पे यूज होता है और आर कहीं पे यूज होता है। प्लूरल में सिर्फ आर यूज होता है। तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये प्लूरल है क्या। यस, अगर प्लूरल है तो डायरेक्ट आर रहेगा, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन ही हो तो प्लूरल हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल है तो फिर आर ही रहेगा, ठीक है। और एम फर्स्ट पर्सन के साथ एम यूज होता है, फर्स्ट पर्सन वो भी सिंगुलर में, ठीक है। तो इसको आपको सिर्फ ध्यान देना है, एम और इज कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज। ही इज, सी इज, इट इज, आई एम, बाकी सब आर, यू आर, वी आर, दे आर, ठीक है। तो एम इज आर में से कौन सा लेना है, इसके लिए ये नीचे का रूल है। ये इतना आप लिखो, ऐसे पर्सन लिखना है, PERSN, पर्सन। उसके नीचे लिखना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई डैश करके लिखना एम, आई एम। प्लूरल में लिखना, यहाँ पे सिंगुलर, आई एम, प्लूरल, वी डैश आर। सेकेंड पर्सन यू डैश आर, प्लूरल यू डैश आर। थर्ड पर्सन ही कॉमा सी कॉमा इट डैश करके लिखना इज। फिर प्लूरल दे, प्लूरल मतलब दे, डैश करके लिखना आर, ठीक है। इतना हो गया। वे आगे हम देख लेते हैं। इतना होने के बाद डायरेक्टली अभी एग्जांपल देख लेते हैं। मदर इज मेकिंग फूड। आपको अगर हिंदी में आया कुछ बोलना है, माँ खाना बना रही है, अगर ऐसा बोलना है आपको, वो गाना गा रहा है, कुछ भी, हम एग्जांपल के लिए कुछ सेंटेंस ले रहे हैं। माँ खाना बना रही है, तो आपको रही है, बना रही है, बना रही है, रहा है, रही है आ गए ना यहाँ पे, तो आपको क्लिक हो गया। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब बाकी तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट, खाना, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बनाना मतलब वर्ब। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस
एम इज आर प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है। तो आप कैसे लेंगे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मदर। उसके इजेमार में से क्या आएगा? मदर मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, मदर इज। और क्या होगा? B1 प्लस ING। बनाना का क्या होता है? कुकिंग, COOK, कुक। B1 कुक है प्लस ING, कुकिंग। मदर इज कुकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पापा ऑफिस को जा रहे हैं। पापा ऑफिस को जा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आपको सब पता ही है, इसमें मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करके बताता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट जाना मतलब वर्ब, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑब्जेक्ट। रूल क्या है? सब्जेक्ट पापा, फादर। एमिजार में से थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये भी सब्जेक्ट क्या है? TPS, थर्ड पर्सन सिंगुलर। फादर, एमिजार में से क्या आएगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है? तो ईज आएगा। B1 क्या है? जाना, गो, प्लस ING, गोइंग। ऑब्जेक्ट ऑफिस को, टू ऑफिस। ठीक है, प्रिपरेशन हमने डे 1 में क्यों लिया था? क्योंकि देखो यहाँ पे यूज होता है टू ऑफिस, ऑफिस को। फादर इज गोइंग टू ऑफिस। थर्ड क्या है? थर्ड अगर आपको बोलना है कि मैं मंदिर में पैसे दान कर रही हूँ, मैं मंदिर में पिछले 2 साल से, ठीक है, मैं मंदिर में पैसे दान कर रही हूँ, रही हूँ। ठीक है, रही हूँ है तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दान करना वर्ब है। ठीक है, मैं मंदिर में, मैं है ये सब्जेक्ट है, थर्ड फर्स्ट पर्सन है, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है? इजेमार में से एम आता है। मंदिर में ऑब्जेक्ट है, मंदिर में पैसे ये ऑब्जेक्ट है, दान करना वर्ब है। ठीक है, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखेंगे इसका? सब्जेक्ट क्या है? आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है? एम आता है, आई एम। आगे B1 क्या है? डोनेट करना मतलब दान, डोनेशन पता है ना, DONAT ING लग गया है, डोनेटिंग। आई एम डोनेटिंग। अभी क्या है? सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एम इज आर में से एक प्लस B1 प्लस ING हो गया, प्लस अभी ऑब्जेक्ट बचा। आई एम डूइंग, आई एम डोनेटिंग मंदिर में पैसे, मनी, पैसे जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं है उसका आगे लेना है, पैसे, मनी, मंदिर में, इन मंदिर, सो इन टेम्पल। आई एम डोनेटिंग मनी इन टेम्पल। ठीक है, फोर्थ और एक लेते हैं एग्जाम्पल। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ऑब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रही हूँ। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट मतलब मैं, आई। ठीक है, आप में एक काम करो, आप साथ साथ में सब्जेक्ट भी लिखते जाओ हर एक एग्जाम के साथ, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। पहले यहाँ पे फार्मूला लिखो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस B1 BING लिखना, BING लिखना प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे शॉर्ट में लिखना।
यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई। इज एम आर, एम इज आर में से क्या आएगा, एम आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो। V1 क्या है, सीखना मतलब लर्निंग, लर्न, LEARN, ING लगा, V1 ING लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप अपने भी एग्जाम्पल ले लेना आज होमवर्क, ठीक है। लोग बैंक में पैसे बचा रहे हैं, ऐसा अगर आपको सेंटेंस बनाना है, लोग बैंक में पैसे बचा रहे हैं, ठीक है, सेविंग कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो ये लोग मतलब सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, लोग ज़्यादा है। बैंक में पैसे ऑब्जेक्ट हो गया, बचाना वर्ब हो गया, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, लोग मतलब पीपल, एम इज हमारे से थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इज, अदरवाइज आर, पीपल आर। V1 ING सेव, SAVING, ING सेविंग, क्या, बैंक में मनी, मनी इन बैंक, ठीक है, पीपल आर सेविंग मनी इन बैंक। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेमा स्टेज पर नाच रही है, हेमा स्टेज पर नाच रही है। हेमा सब्जेक्ट हो गया, स्टेज पर ऑब्जेक्ट हो गया, नाचना वर्ब, रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रही है आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट टेंस। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम कैसे लेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, हेमा, हेमा मतलब हेमा, एम इज आर में से क्या आएगा, इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इज। V1 ING नाचना मतलब डांस, DANC, ING। देखो डांस ING लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी अपन देखेंगे। यहाँ पे DANCE हो गया ना, ई हट के ING लग गया। डांसिंग ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑन स्टेज, ऑन स्टेज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हेमा इज़ डांसिंग ऑन स्टेज, इंग्लिश बोलना देखो कितना ईजी है, हेमा इज़ डांसिंग ऑन स्टेज। जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे, एक परफेक्ट वे, सही तरीक़ा से सीखना ज़रूरी है। आप लोग बाकी तरीके से सीखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो तो आपका टाइम निकल गया, आपको बचपन में ही सीखना था वैसे, धीरे धीरे, वो अभी टाइम नहीं है आपका, तो आपको ऐसे ही सीखना है, परफेक्ट वे से सीखना है, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब दूसरा मेथड है ना जो आप लोग को सिखाते हैं डायरेक्टली, कि ये इंग्लिश है ऐसे बोलना है, या तो डायरेक्टली, फिर हिंदी इंग्लिश का कंसेप्ट ही नहीं है, डायरेक्टली आपको ये बोलना है तो ऐसे बोलो, तो उससे नहीं होगा। दिस इज़ द परफेक्ट वे, साइंटिफिक वे, टेस्टेड वे। हो गया, हेमा स्टेज पर नाच रही है, हेमा इज़ डांसिंग ऑन स्टेज। कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो मुझे बोलना कमेंट में। 7 और एक कुछ लेना है एग्जाम्पल, हेमा स्टेज पर नाच रही है, यहाँ तक हमने किया है, कुछ भी ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल तुम, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तो वो तो बताना ज़रूरी नहीं है वैसे, तुम नाच रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बोल रहे हो। रही है ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। झूठ बोलना मतलब, झूठ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, बोलना मतलब वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, तुम मतलब सेकेंड पर्सन, तुम सिंगुलर। रूल क्या है,
सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से एक आएगा प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? यू। एम इज आर में से आर आएगा। वर्ब क्या है? बोलना। यू आर LY ई रहता है तो LING लाइंग, राइट। यू आर लाइंग, झूठ बोलना। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू आर लाइंग, झूठ बोलना। लाइंग मतलब झूठ बोलना, मतलब वर्ब भी होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यू आर लाइंग, झूठ बोलना। यू आर लाइंग, ठीक है। हो गया। तो यहाँ तक हमने देखा अफर्मेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव देखा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव हमने देखा। सिंपल प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी हमने अफर्मेटिव देखा था। यहाँ पे आप लिखते हैं ना अफर्मेटिव, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बाकी सब लगभग सेम है, उसमें सिर्फ आपको एन लगाना है, ठीक है। देखो, नेगेटिव मतलब पहचान नहीं होता है ना, वो नहीं आएगा, वो तो आपको पता ही है, फिर भी मैं लिखता हूँ। पहचान, इसकी पहचान क्या है? वही सेम, रहा है, रही, वो काम कर रहा है, वो काम कर रही है, ठीक है। ये मत लिखना, रही हैं, और प्लूरल के लिए रहे हैं, ठीक है। और इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से एक प्लस, बस यहाँ पे नॉट आ गया, ठीक है। B1 प्लस ING, B1 ING से पहले नॉट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब यहाँ पे सेम है, एफर्मेटिव के जैसा ही, ओनली ये नॉट बढ़ गया, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल 1 में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलना है कि पूजा छत पर पढ़ाई नहीं कर रही है। छत पर गई है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रही है। पूजा, कोई बच्चा बोल रही है, अपनी मम्मी पापा से शिकायत कर रही है कि पूजा छत पर पढ़ाई नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, पूजा छत पर पढ़ाई नहीं कर रही है। ये भी मैं भी बोर हो गया बोलते बोलते। सब्जेक्ट, पहचान, सिर्फ मैं भी पहचान बोलूँगा। रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं मतलब नेगेटिव, पढ़ाई करना वर्ब हो गया, छत पर ऑब्जेक्ट हो गया। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ING प्लस। अगर आप लोग को आ गया हो और लिखते लिखते बोर हो गया तो मत लिखना, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक ये आदत बना लो। सब्जेक्ट क्या है? पूजा। अब पूजा का स्पेलिंग क्या रहता है अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप लिख लेना। पूजा एम इज आर में से क्या आएगा? इज, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर नॉट भी आएगा, राइट, नॉट। पूजा प्लस इज प्लस ये नॉट आएगा, प्लस B1 ING क्या है? पढ़ाई करना मतलब स्टडी, STUDY ING, स्टडिंग। छत पर, ऑन टेरिस या रूफ बोल रहा। पूजा इज़ नॉट स्टडिंग, पूजा इज़ नॉट स्टडिंग ऑन रूफ,
ठीक है, पूजा इज़ नॉट स्टडिंग अनुरूप। सेकंड क्या है, और एक एग्जांपल लेगा, फॉर एग्जांपल माँ नहीं खाना बना रही है, ऐसा थोड़ी होता है, माँ खाना नहीं बना रही है, माँ खाना नहीं बना रही है। मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या, मदर इज नॉट मेकिंग और प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, माँ सब्जेक्ट हो गया, एमिजार में से ई जाएगा, नॉट का नॉट हो गया, V1 मेक प्लस ING फूड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा लिखना, कुत्ते लोगों को रोड पर नहीं भौंक रहे हैं। तो इसका कैसा रहेगा, डॉग्स राइट आर नॉट बार्क प्लस ING, बार्किंग ऑब्जेक्ट टू पीपल, डॉग्स आर नॉट बार्किंग टू पीपल। ओके, कुत्ते मतलब आप यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, इजमार में से आ रहेगा, नॉट का नॉट आएगा, बार्क V1 प्लस ING टू पीपल। रहे हैं ना, इसमें रहे हैं ऐसा है, रहे हैं इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, नहीं है इसलिए नेगेटिव है। ठीक है, और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हम मार्केट में नहीं जा रहे हैं, हम मार्केट में नहीं जा रहे हैं। मैं अभी डायरेक्टली ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, हम मार्केट में नहीं जा रहे हैं, वे आर नॉट गोइंग इन मार्केट। मार्केट की और अगर रहता तो टू मार्केट है, यहाँ पे मार्केट में है इसलिए इन है। और एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, दूध के लिए नहीं रो रहे हैं, उनको खेलना है इसलिए रो रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, इसलिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बच्चे मीन्स चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर नॉट क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है, 6, जैसे आपको बोलना है कि रोहन ऑफिस में खाना नहीं खा रहा है, आपको ऐसा बोलना है तो आपको कैसे बोलोगे, रोहन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज, रोहन इज V1 खाना खाना, नॉट आएगा ना, रोहन इज नॉट V1 प्लस ING, रोहन इज नॉट ईटिंग EATING V1 प्लस ING, नॉट ईटिंग ऑफिस में खाना, फूड कहाँ पे, ऑफिस में, इन ऑफिस, रोहन इज़ नॉट ईटिंग फूड इन ऑफिस। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं 7 में, मैं घर में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं घर में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं घर में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं घर में काम नहीं रहा हूँ, मैं मतलब आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग एट होम,
आई एम नॉट वर्किंग एट होम। ठीक है, घर में इन भी होता है, घर के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि घर के बाहर भी कुछ काम होते हैं, तो घर के अंदर और बाहर दोनों के लिए भी वही होता है। और अगर आपको देखना है तो हम इंट्रोगेटिव देखेंगे आज। कितना हो गया आज? इंट्रोगेटिव देखना है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फिर कल देखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ये आप प्रैक्टिस कर लो। या तो ब्रेक लेते फिर थोड़ी देर में करेंगे, ठीक। वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा ब्रेक से पहले? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव देखे थे, इसमें पहचान हमने देख लिया, रूल्स देख लिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स, ठीक है, और सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। इसमें राम सब्जेक्ट है, रहा है पहचान है, जाना वर्ब है, एंड स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट राम, इज एम आर का इज, P1 प्लस ING गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। रश्मि गाना गा रही है इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। रश्मि सब्जेक्ट है, रश्मि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए ईज आ रहा है। राम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए ईज आया। ठीक है, रश्मि इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सो यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंगिंग। रही है पहचान है, गाना मतलब ऑब्जेक्ट है, गाना मतलब गा रही है, ऐसा गाना मतलब वर्ब है। सो वर्ब प्लस ING, सिंगिंग। V1 मतलब सिंग, सिंग प्लस ING, सिंगिंग। रश्मि थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर इज, रश्मि इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं आम खा रही हूँ, मैं आम खा रही हूँ। आई एम ईटिंग अ मैंगोज। मैं फर्स्ट पर्सन है इसलिए एम हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से एम होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का एम प्लस वर्ब प्लस ING, ईटिंग प्लस ऑब्जेक्ट मैंगोज। राहुल बाजार जा रहा है, सब्जेक्ट राहुल इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर इज, राहुल इज। P1 प्लस ING गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट टू मार्केट, राहुल इज गोइंग टू मार्केट। गरिमा डांस कर रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर इज, गरिमा सब्जेक्ट, इज एम आर में से इज, गरिमा इज, B1 प्लस ING डांसिंग। और कुछ एग्जाम्पल अगर देखना है तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, ही इज रनिंग इन द फील्ड, आई एम रीडिंग अ बुक, सी इज प्लेइंग विद हर डॉल, द काव इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। ये नेगेटिव के है, नेगेटिव के हमें देखना बाकी है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन हटा देते हैं। सो नेगेटिव यहाँ से हटा देते हैं, तो राम इज प्लेइंग कर लेते हैं बस। राम इज प्लेइंग इन द फील्ड, द काव इज ग्रेजिंग ग्रास, काव इज ग्रेजिंग ग्रास, दे आर गोइंग टू मार्केट, श्वेता इज ईटिंग फूड। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन हिंदी में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये आपको मैंने बताया। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर, नंबर, ही, सी, इट, नेम, जैसे कैट, डॉग, ऐसा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है, सिर्फ आई के साथ किया जाता है, आई। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है। और आर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी आर, सेकेंड पर्सन यू आर, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे आर के साथ किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हिंदी में क्या है, हिंदी वाक्य है वह जा रहा है, वह जा रहा हूँ, हूँ नहीं होता है, वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग।
अब आगे आपको ING प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है तो गोइंग टू स्कूल, स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। हम लोग पढ़ रहे, वी आर रीडिंग बुक्स। ऑब्जेक्ट अगर आपको लिखना है तो वी आर रीडिंग बुक्स। वह स्कूल जा रहे, वह स्कूल जा रहे हैं, वह स्कूल जा रहे, जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। सानिया खाना बना रही है, सानिया इज़ कुकिंग फूड। वह कल आ रही है, सी इज़ कमिंग टुमारो। मैं कल एक स्कूटी खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग अ स्कूटी टुमारो। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। सैम लिख रहा है, सैम इज़ राइटिंग। सी इज़ वॉकिंग। द बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइज। लड़के हल्ला कर रहे हैं। सी इज़ वॉकिंग, वो टहल रही है, राइट। सीता प्रतीक्षा कर रही है, सीता इज़ वेटिंग। वह काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग। वह रो रहा है, ही इज़ क्राइंग। तुम्हारे बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, योर चिल्ड्रेन आर रनिंग ऑन रोड। योर चिल्ड्रेन इज सब्जेक्ट, ठीक है। वह आजकल फ्रेंच सीख रही है, सी इज़ लर्निंग फ्रेंच दीज डेज। सीता कल आ रही है, सीता इज़ कमिंग टुमारो। मैं अगले वर्ष लंदन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर। वे लोग सोमवार को मैच खेलने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्ले मैच ऑन मंडे। प्रधानमंत्री कल लौट रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। मैं कल एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग अ कार टुमारो। मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। राधा कल आ रही है, राधा इज कमिंग टुमारो। ये कुछ अफर्मेटिव्स के एग्जाम्पल्स और हो गए। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव भी हमने देखे थे, इसका रूल देखा हमने, सिर्फ उसमें नॉट लगाना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने बनाए थे और कुछ मोर एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मैं हंस नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग। मैं हल्ला नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज। हम घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू हाउस। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। सीता नहीं टहल रही है, सीता इज़ नॉट वॉकिंग। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन इज़ नॉट रीडिंग, ठीक है। और एग्जाम्पल्स मोर देख लेते हैं। कुत्ता रात में नहीं भौंक रहा है, द डॉग इज़ नॉट बार्किंग एट नाइट। तुम कल वहाँ नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग देयर टुमारो। जैसे पार्टी में जाना है और हस्बैंड बोल रहा है कि वाइफ को, यू आर नॉट गोइंग देयर टुमारो, ऐसा। राम अगले वर्ष गाड़ी खरीदने नहीं जा रहा है, राम अगले वर्ष गाड़ी खरीदने नहीं जा रहा है। राम इज़ नॉट गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। नेहा मंगलवार को नहीं आ रही है, नेहा इज़ नॉट कमिंग ऑन ट्यूसडे। हवा नहीं बह रही है, एयर इज़ नॉट ब्लोइंग। लड़के हल्ला नहीं कर रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव की। अभी इसमें हम और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, नेगेटिव भी हो गया, अभी इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव भी हो गया, अभी इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन पूछना। इसका पहचान क्या होता है, पहचान या आईडी क्या होता है इसको जब हम बोलेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है। पहले तो क्या है आगे आएगा, वो तो आपको पता ही है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पहचान वही है जो अफर्मेटिव का था। पूरा प्रेजेंट टेंस में पहचान यही रहेगा, रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लूरल अगर रहेगा तो रहे हैं, ये पहचान रहेगा। इसका रूल क्या रहेगा, एम इज आर
में से एक पहले ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 ING आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही है हर एक सेंटेंस में, तो लास्ट में बस क्वेश्चन मार्क आता है, ये तो आपको पता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे, ठीक है। चलो, कौन से एग्जाम्पल है। क्या तुम दिल्ली में काम कर रहे हो, ऐसा अगर पूछना है, क्या तुम दिल्ली में, दिल्ली ऐसे लिखते हैं नहीं, दिल्ली में काम कर रहे हो, क्या तुम दिल्ली में काम कर रहे हो, ऐसा पूछना है। तुम क्या बोलेंगे, EJMR में से क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन है, आर यू। एम रहेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इज रहेगा थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके बाद आर ही रहता है। अगर आपको डाउट है तो आर लिख लेना, क्योंकि आपके सही होने के चांसेस बढ़ेंगे। आर यू, क्योंकि ज़्यादातर हम सेकेंड पर्सन के बारे में ही बोलते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में कम बोलते हैं, तो फिर चांसेस 90% है कि आर अगर आप बोल दोगे तो आप सही हो जाओगे। आर यू, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हो गया यू, सब्जेक्ट हो गया V1 ING, काम करना, आर यू वर्क प्लस ING वर्किंग, आर यू वर्किंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली में, काम करना वर्ब हो गया वर्किंग, दिल्ली में ऑब्जेक्ट है, आर यू वर्किंग दिल्ली में, इन दिल्ली, इन दिल्ली, आर यू वर्किंग इन दिल्ली, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर यस है तो अफर्मेटिव वाला आपको जो रूल हमने ऊपर देखे थे वो यूज करना है, नो आंसर है तो नेगेटिव वाला यूज करना है। मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, इसका क्या है, आई एम, यस तो आप बोलेंगे ना, यस, और यस तो ऑलरेडी इधर भी होगा। यस के केस में यस आई एम वर्किंग इन दिल्ली, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, वही है, ठीक है। नो हो गया, नो आई एम, बस इसमें नॉट लगाना है, अफर्मेटिव, नॉट वर्किंग, नो आई एम नॉट वर्किंग इन दिल्ली, ठीक है। ऐसा होता है अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ में हम क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव में नेगेटिव भी सीख रहे हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे तो, क्या सर आज टेस्ट ले रहे हैं, क्या आज सर टेस्ट ले रहे हैं, ले रहे हैं, कैसे बोलोगे, आपका रूल क्या है, एम और इज और आर, इनमें से एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आपके इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, EJMR से इज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सर इज, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सर टेस्टिंग, टेस्ट लेना, टेस्ट लेना वर्ब है ना, टेकिंग टेस्ट, इज सर वर्ब है, टेकिंग टेस्ट, टेकिंग टेस्ट, कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं, ठीक है, टेकिंग टेस्ट, राइट। और ऑब्जेक्ट क्या, आज, ऑब्जेक्ट टुडे इज ऑब्जेक्ट, राइट, टुडे, लास्ट में क्वेश्चन, इज सर टेकिंग टेस्ट टुडे, ये तो सब्जेक्ट हो गया। क्या और रहा है, रही है, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। टेस्ट लेना वर्ब हो गया, तो बचता है क्या, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो आज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अफर्मेटिव में लिखना है और नेगेटिव में लिखना है।
अफर्मेटिव में लिखना है तो यस आप क्या बोलेंगे, यस सर इज टेकिंग टेस्ट टुडे, यस सर इज टेकिंग टेस्ट टुडे। नो सर इज, सिर्फ यहाँ पे नॉट लगाना है, नॉट टेकिंग टेस्ट टुडे, नॉट टेकिंग टेस्ट टुडे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं दोस्तों को खाना दे रहा हूँ। अगर आप इसको लिख नहीं पा रहे हो तो कंप्लीट लिखो, आप रिवाइंड भी कर सकते हो ना। ठीक है, थर्ड, क्या मैं दोस्तों को खाना दे रहा हूँ, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। क्या मैं दोस्तों को खाना दे रहा हूँ, क्या मैं दोस्तों को खाना दे रहा हूँ। और ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, खाना देना वर्ब हो गया, बचता है क्या, दोस्तों को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। रूल आपको पता है क्या है, इज एम आर और एम इज आर, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है। इज एम आर में से क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो मैं, एम, राइट, और मैं सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर MI, V1 ING क्या है, वर्ब खाना देना। खाना देना को क्या बोलते हैं, गिविंग फूड, MI गिविंग फूड। ऑब्जेक्ट क्या बोले थे हमने, दोस्तों को, MI गिविंग फूड टू फ्रेंड्स, MI गिविंग फूड्स टू फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर एफर्मेटिव में रहेगा तो यस आई एम गिविंग फूड टू फ्रेंड। सो यहीं से देखो, यस आई एम, बस आई आगे आ गया, आई एम गिविंग फूड एफर्मेटिव से, और नेगेटिव रहेगा तो नो आई एम नॉट लग गया, बाकी सब सेम है, आई एम नॉट गिविंग फूड टू फ्रेंड। ये नो आई एम नॉट गिविंग, यहाँ से गिविंग फूड टू फ्रेंड्स, राइट, नो आई एम नॉट गिविंग फूड टू फ्रेंड्स, ऐसा। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, और एग्जांपल क्या देखेंगे, क्या तुम मीटिंग में जा रहे हो। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल है, क्या तुम मीटिंग में जा रहे हो, क्या तुम मीटिंग में जा रहे हो, इसका कैसा रहेगा, आर यू गोइंग टू मीटिंग। सही है क्या ये, इज एम आर में से आर क्यों आया, क्योंकि सेकेंड पर्सन है, राइट, सब्जेक्ट ये V1 ING गोइंग, ऑब्जेक्ट गोइंग। ठीक है, आर यू गोइंग टू मीटिंग। अब अफर्मेटिव में इसका आंसर रहेगा यस। अब वो तो पूछ रहा है ना आर यू, और आंसर देने वाला बंदा क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो आई रहेगा, यस आई। फर्स्ट पर्सन के साथ इज एम आर में से क्या आता है, एम आता है, आई एम गोइंग टू मीटिंग। ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो जस्ट इसमें नॉट लगाना है, आई एम नॉट गोइंग टू मीटिंग। ठीक है,
आई एम नॉट गोइंग टू मीटिंग, नेगेटिव हो गया ये। अब इसमें आप लोग को और एग्जाम्पल्स अपन देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखा है, ठीक है। देखो ये हिंदी में वाक्य है, ये इंग्लिश में है। एजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है, और कहीं कहीं WH भी आगे जोड़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, ओनली WH को आगे जोड़ना है, ठीक है। WH मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, सो इसको WH बोलते हैं। इसको अपन डिटेल में बाद में सीखने वाले हैं। तो जैसे हिंदी में अगर रहेगा, क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग। क्या राम पढ़ रहा है, इज राम रीडिंग। क्या तुम कल प्राचार्य से मिल रहे हो, आर यू मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो। इज सीता ईटिंग एन एप्पल, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज। क्या तुम कर रहे हो, आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, सो व्हाट लग रहा है WH। जैसे ये आर यू डूइंग था, आर यू डूइंग, इसमें जस्ट WH में से व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, वाई आर यू डूइंग, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। वेयर आर यू डूइंग। राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग, राइट। क्या राम जा रहा है, इज राम गोइंग, वेयर लगा के वेयर इज राम गोइंग। व्हेन आर यू गोइंग टू बाई, सो फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स मतलब कुछ समय के लिए ये, फॉर अ वाइल ये भूल जाओ। व्हेन आर यू गोइंग टू बाय अ कार, इसमें अगर आपको टाइम भी पूछना है स्पेसिफिकली, व्हेन आर यू बाइंग, क्योंकि आपको पता ही है कि वो कार खरीदने वाला है, लेकिन आपको जस्ट टाइम पूछना है, तो इसलिए व्हेन आर यू गोइंग टू बाय। अगर आपको पूछना है कि आप कार खरीद रहे हो, तो आर यू गोइंग टू बाय, लेकिन आपको पता है कि कार खरीदना ही है, जस्ट आप टाइम पूछ रहे हो, तो व्हेन आर यू गोइंग टू बाय कार, ठीक है। हाउ इज़ सी कमिंग नेक्स्ट वीक, वो कैसे अगले हफ्ते आ रही है, बाइक में आ रही है, ट्रेन से आ रही है, फ्लाइट में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया। और कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको देखना है, क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग। क्या वो पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। क्या राम कल एक गाड़ी खरीद रहा है, इज राम बाइंग अ कार टुमारो। वो क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग। गीता कब आ रही है, व्हेन इज गीता कमिंग। तुम इसे कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग दिस। तुम क्या करने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग। आप कब पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू टीच। पढ़ाने जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू टीच, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इंट्रोगेटिव के। अभी हम कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव। अभी तक हमने इंट्रोगेटिव सीखा, उसके आंसर में एस नो आया था, बट अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, हम नेगेटिव तरीके से पूछेंगे, क्या ये काम आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका पहचान तो वही है, आपको पहचान सब एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव अब तक जो था वही पहचान है, ठीक है। फिर भी हम लिख ही रहे हैं। पहचान क्या है, रहा, अभी धीरे से लिख रहा हूँ तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहें है, ठीक है। इसका रूल क्या है, एम इज आर, तीनों नहीं आएगा, या एम आएगा, या इज आएगा, या आर आएगा, इनमें से एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट ऐड हो गया V1 प्लस ING के साथ, V1 प्लस ING, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया, बाकी सब इंट्रोगेटिव जैसा ही है। एक प्लस ऑब्जेक्ट तो होता ही हर एक सेंटेंस में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता ही है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इसके एग्जांपल नहीं लेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है क्या मैं बच्चों को खाना नहीं दे रहा हूँ, झगड़ा कर रहे हैं तो बोल रहे, आपको ये लगता है कि मैं बच्चे को खाना नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं बच्चे को खाना नहीं दे रहा हूँ? अगर डे केयर वाली अगर पूछ रही है पेरेंट्स को, क्या हमें बच्चों को खाना नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? ठीक है। इसमें क्या है, ये तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। मैं खाना देना मतलब ये फीड रहेगा, वर्ब, इसको वर्ब बोलते हैं। बच्चों को ये जो बचता है उसको ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, पहले EJMR में से एक लेना है। ये मैं है इसलिए M फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई सब्जेक्ट क्या है आई, और नॉट am I नॉट, P1 ING गिविंग फूड, इसको फीड भी बोलते हैं, गिविंग फूड। अभी बचता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, बच्चों को, टू चिल्ड्रेन। अब इसके आंसर एस नो दोनों हो सकते हैं। इसका आंसर अगर अफर्मेटिव हो गया तो यू आर गिविंग फूड टू चिल्ड्रेन। क्या मैं बच्चों को खाना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको बोलना है यस आप दे रहे हो, यू आर गिविंग फूड टू चिल्ड्रेन। अगर नेगेटिव में बोलना है, नो यू आर नॉट गिविंग फूड, बाकी सब सेम है, ओनली नॉट लगाया अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हुआ तो ऐसा। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम घर पर पैसे नहीं दे रहे हो क्योंकि घर वाले बहुत गुस्से में, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस तो इन्फिनिटिव है, कितने भी हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ दिखेंगे एक आध एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। क्या तुम घर पर पैसे नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, क्या तुम घर पर पैसे नहीं दे रहे हो, क्या बोलेंगे, आर यू, EJMR से आ रहा है, यू सब्जेक्ट, नॉट आएगा प्लस V1 ING, पैसा नहीं दे रहे हो, राइट, गिविंग मनी इज वर्ब है ना, वर्ब प्लस ING, गिविंग मनी, घर पर ऑब्जेक्ट, एट होम, आर यू नॉट गिविंग मनी एट होम, और अफर्मेटिव रहेगा तो यस आई एम, एस नो छोड़ देना, कन्फ्यूजन हो सकता है, आई एम गिविंग मनी एट होम, आई एम गिविंग मनी एट होम। और नेगेटिव आंसर रहेगा तो आई एम, बस इसमें नॉट लगाना है, ठीक है, बाकी ऊपर के जैसा ही है, आई एम नॉट गिविंग मनी एट होम, ठीक है। ये रहा अफर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। तो आज तक हमने इतना देखा, कितना देखा, अफर्मेटिव तक देखा। चलो ये कुछ हटा देते हैं, कुछ स्लाइड जो नहीं चाहिए यहाँ पे, मतलब अभी रुको, हमें और एक यहाँ पे देखेंगे कुछ मोर एग्जांपल्स, ठीक है।
हिंदी के वाक्य है, इंग्लिश में एम इज आर प्लस जो आपको मैंने सिखाया वही चीज़ है ये। इसमें सिर्फ आप डब्ल्यू एच फैमिली के भी आगे लगा सकते हो। क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग। क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा है, इज राम नॉट रीडिंग अ बुक। क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, आर द चिल्ड्रेन नॉट रनिंग। क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप, आरंट यू गोइंग टू स्लीप। आरंट भी बोल सकते हो, ARENT, आरंट भी बोल सकते हो, आरंट यू। ठीक है। वाई एम आई नॉट ईटिंग फूड, वाई एम आई नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। आपको क्या लगता है। ठीक है। सीता गाना गाने क्यों नहीं जा रही है, वाई इज सीता नॉट गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। तुम क्या नहीं कर रहे हो, वट आर यू नॉट डूइंग। ठीक है, अगर नेगेटिव में ऐसा बोलना रहेगा तो। और कुछ एग्जाम्पल थे, क्या वो नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग। इसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट में पूछो या व्हाट्सएप करना है। क्या सीता, मेरा नंबर पता है ना, 81 49 13269 4 13 26। 13 इंटू 2 कितना होता है, 26। ठीक है। जनरली नंबर्स 8 से शुरू होता है, बट मेरा 9 से शुरू होता है, 8 है। ठीक है। 1 2 3 4 8 1 9 1 8 1 9 1 कैसे शुरू हो रहा है, 8 1 9 1। ठीक है। 50 से थोड़ा ही कम है, 50 माइनस 1 करोगे तो 49 हो जाएगा। अब 1 हो गया, 2 3, लास्ट में 4 आ गया, बीच में बस 69। ठीक है, ये हमने देख लिया है। इज ही नॉट रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग। क्या सीता सोने नहीं जा रही है, इज सीता नॉट गोइंग टू स्लीप। कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है। क्या वह नहीं सो रही है, इज सी नॉट स्लीपिंग। इतना तो मैंने सीखा है, अभी आपको सब पता होगा। क्या सीता तुम्हें पत्र नहीं लिख रही है, इज एम आर से इज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट सीता, नॉट एच फॉर फार्मूला प्लस V1 ING राइटिंग, ऑब्जेक्ट और लेटर यू। इज सीता नॉट राइटिंग अ लेटर टू यू, राइट। क्या कल प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, इज प्राइम मिनिस्टर, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज नॉट कमिंग टुमारो। ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल, क्या आप कुछ नहीं कर रहे हो, आर यू डूइंग नथिंग। इसको ऐसे बोल सकते हो, आंट आर नॉट यू। क्या आप कुछ नहीं कर रहे हो, आर नॉट यू डूइंग एनीथिंग। नथिंग का अपोजिट एनीथिंग, ऐसा। आंट यू, आर नॉट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ARENT, आरंट यू डूइंग एनीथिंग। ठीक है। वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा रहे, वाई आर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली। मेरा दोस्त अपने गाड़ी मुझको क्यों नहीं दे रहा है, वाई इज़ माई फ्रेंड नॉट गिविंग मी हिज कार। अपने देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज़ आवर कंट्री नॉट प्रोग्रेसिंग। क्या वो अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, इज ही नॉट रिमेंबरिंग हिज लेसन। तो इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है। आज कौन सा डे था, डे 6 एंड्स, राइट। डे 6 एंड्स। मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे स्लाइड में ये देखने को इजी हो जाता है, डायरेक्टली दिख जाता है। ठीक है। आपको कुछ रिवाइज करना है पूरा, आज तक हमने देखा। इस सेविंग करने का भी टाइम लग रहा है, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट दिस अभी बहुत ही बड़ा हो गया है। ठीक है। इसको तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये सेव हो रहा है। तब तक अगर
मैं आगे भी नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं जा सकता हूँ। शुरू से अपन देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। प्रीपोजिशन पढ़ा हमने। क्यों पढ़ा पहले ही दिन प्रीपोजिशन? क्योंकि आपको अभी समझ में आया होगा ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर प्रीपोजिशन होता है ये, ठीक है। इस देखो एक प्रीपोजिशंस 8-9 प्रीपोजिशन किए थे। ऑफिस को, एट टाइम o'clock, ये सब आप रिवाइज करवाना। कंसेप्ट नंबर 2 में हमने क्या किया था, सिंगुलर से प्लूरल को कैसे कराना है, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो पढ़े थे हमने। उसका यूज़ अभी तक तो आया नहीं है हमारे लर्निंग में, लेकिन एनी टाइम आ सकता है। टाइप्स ऑफ हमने सेंटेंस देखे थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने क्यों देखे थे? क्योंकि आज ही हमने देख लिया। अभी आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्यों पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रूल में ये बहुत आता है। तो ये टेबल जो है बहुत बार हम यूज कर चुके हैं आज तक, ठीक है, इसलिए इसको हमने पहले ही दिन पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, आइडेंटिफिकेशन। ये पढ़ा था हमने। क्यों पढ़ा था आपको समझ में आ गया? क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेंस सीख रहे हैं, ठीक है। वर्ब्स डे 2 में हमने क्या पढ़े थे? डे 2 में हमने पढ़े थे सब्जेक्ट, आईडी, वर्ब को छोड़कर बचे सारे शब्द ऑब्जेक्ट है। डे 2 में वही हाँ, हमने ऑब्जेक्ट नहीं देखे थे, वर्ब तक, सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन, वर्ब देखे थे डे 1 में। डे 2 में ये ऑब्जेक्ट हमने देखे थे। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने देखे। जैसे अगर ऑब्जेक्ट में 2 शब्द है, एक प्रीपोजिशन आता है, तब वो बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द को पहले लिखना है। इसके एग्जांपल नीचे है। बिना प्रीपोजिशन का इन द सिटी, फूड ऑन द टेबल, फूड ऑन द टेबल, की ऑन टेबल, ठीक है। ऐसा ऑन टेबल के आगे अगर और कुछ शब्द हैं तो इसको आगे लिखना है, वो हमने पढ़ा था। वो आपने नोटिस भी किया होगा, सारे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है अब तक। वो शाम को घूमने जाते हैं, वंडर इन द सी, वह शाम को घूमने जाते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। मेहमान के लिए किचन में खाना बनाती है, फूड फॉर गेस्ट, तो वही चीज़ चल रहा है। अगर निश्चित समय अनिश्चित समय आता है तो पहले क्या लिखना है, वो हमने देखा था। जो निश्चित समय है उसको पहले लिखना है, एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट। इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock ऐसे नहीं लिखना है, एट 7 o'clock इन द इवनिंग। जो निश्चित समय है उसको पहले लिखना है, ठीक है। जो अनिश्चित है, जैसे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कभी भी हो सकता है ना, मॉर्निंग में 7 बजे, मॉर्निंग में 1 बजे रात को, तो निश्चित है तो पहले लिखना है। यही चीज़ इसमें ये स्लाइड में भी है। तो ये हमने देखा था। मैं 9 बजे क्लास को जाता हूँ, ठीक है। वही चीज़ चल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट में लगातार 2 समय आते हैं तो अभी तक वही चल रहा है। निश्चित को है तो आगे लिखना है, ठीक है। वही चीज़ हमने देखा इस स्लाइड में भी। पिताजी, सो इसमें टेंस, अभी टेंस हमने यहाँ से सीखना शुरू किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैं बाग में पेपर पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, आई रीड, राइट। एस इसमें नहीं आएगा क्योंकि एस थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, वो हमने देखा था, ठीक है। तो ऐसे हमने टेंस पढ़ना शुरू किया था। डे 3 में हमने फिर पढ़ा, क्या पढ़ा था डे 3 में? डेली रूटीन, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते जा रहे, तो बाद में हम डिटेल में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास से ही एंड कर लेते हैं। बाय बाय, सी यू। पढ़ना, रिवाइज करना, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, और लाइक वगैरह करना, वीडियोज शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।
ज़्यादा इगोइस्टिक नहीं होना है, जस्ट कर देना है। आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। हमें थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है, वो बात अलग है। देखो लाइफ में दो फंडे है, आपका लॉस तो नहीं कराना है, किसी का गेन हो गया ना तो होने दो, एट नॉट एट योर कॉस्ट। लाइफ में कहीं भी विन विन सिचुएशन हमेशा ही रखना है, जहाँ पे विन विन होगा सब प्रगति, उन्नति, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन इगोइस्टिक होंगे आप, इसका क्यों फ़ायदा कराना है, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जितना दोगे यूनिवर्स उतना आपको देगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कुछ लॉस कराओ, आपका काम धंधा छोड़ के सिर्फ वीडियो देख के पढ़ो, बैठ के वीडियो देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपका लॉस नहीं कराना है, और आपके लॉस करे बिना किसी का फ़ायदा होता है तो होने दो। ठीक है, वो कंसेप्ट मैं लेके चलता हूँ। कहीं कहीं छोटा मोटा लॉस सह लेता हूँ, बट जनरली ऐसा होता है कि अगर टू बी वेरी फ्रैंक, लोग अपना लॉस क्यों कराएंगे, है ना। बट ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई अपना तो लॉस नहीं है, इसका फ़ायदा नहीं कराना है, उस किस्म नहीं करना है, वैसा इगोइस्टिक नहीं होना है। इसलिए आपको अभी जाके लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि मेरे नए वीडियो आएंगे तो आपको अपलोड रहेगा। वैसे मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो अच्छा जा रहा है, उसमें और कुछ ऐड करना है तो उसमें कमेंट में लिखना, या तो मुझे व्हाट्सएप करना। मेरा नंबर तो आपको मैंने दे ही रखा हूँ। ठीक है, यहाँ भी फिर से लिख देता हूँ मेरा नंबर। व्हाट्सएप इंडिया में। ठीक है, चलो बाय बाय।